ही नखरे न कर, तेरी चोटी को पकड़, यूं ही नखरे न कर, तेरी चोटी को पकड़, तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया, ओ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया। तेरे चेहरे से, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जी हाँ, एक नई सुबह लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कुछ नया करने के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ये सभी फील्ड पे लाजिम होता है, खासकर बॉलीवुड में, जहाँ प्रयोग अगर सफल होता है तो फिर आप कामयाबी के नए आयाम स्थापित कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट पे एक बड़ी बेहतरीन आज हम आपसे बात बताने वाले हैं, यकीन तौर पर आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं हूं आपका दोस्त परवेज़ अहमद, आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। मोहम्मद ज़हूर नाम का एक पंजाबी लड़का था जो संगीत के लगाव के चलते अपने घर से भागकर दिल्ली पहुंच गया अपने चचा के यहाँ। वहाँ उन्होंने संगीत की तालीम हासिल, उसके बाद पंजाब चले गए, वहाँ पे भी उन्होंने अपने उस्ताद बनाए और कई उस्तादों से संगीत सीखकर जब वो बिल्कुल परफेक्ट हो गए तो वो मुंबई पहुंच गए किस्मत आजमाने के लिए। मोहम्मद ज़हूर के नाम से बहुत से लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उनके लिए मैं बता दूं कि बॉलीवुड में राज करने वाले एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिशियन है खय्याम साहब, जिनका नाम मोहम्मद ज़हूर था। थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद 1950 में उनको एक फिल्म मिल जाती है बीवी। इसके बाद कुछ और फिल्में मिलती हैं, लेकिन कामयाबी उनको मिलती है 1953 में एक फिल्म आई थी फुटपाथ। इस फिल्म का एक गाना था तलत महमूद साहब की आवाज में, शामे गम की कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। आप सभी ने बहुत सुना है, बड़ा खूबसूरत गाना था। खय्याम साहब को फिल्में मिल रही थी, लेकिन अभी उनको वो कामयाबी नहीं मिल रही थी जिसकी वो तलाश में थे। अब बात करते हैं उस एक्सपेरिमेंट वाले की। राज कपूर साहब, शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, और क्या खूबसूरत ये टीम थी। राज साहब की कामयाबी में इनका बड़ा हाथ था। एक फिल्म बनाने जा रहे थे उस वक्त राज कपूर साहब, वो सुबह कभी तो आए। एक नॉवेल बेस्ड स्टोरी थी जिसके ऊपर उनको एक अलग तरीके के संगीत की जरूरत थी। हालांकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि शंकर जयकिशन के अलावा वो किसी और के साथ ये फिल्म बनाएंगे। उस वक्त के बड़े मशहूर डायरेक्टर थे सैगर साहब, उनके कहने के ऊपर जो है राज कपूर से एक दिन मिलने का वक्त मिला खय्याम साहब को। खय्याम साहब पहुंचे, वहाँ पे साहिल लुधियानवी साहब मौजूद थे जो इस फिल्म के गाने लिखने वाले थे, क्योंकि फिलॉसफी की बात हो रही थी। राज साहब की मुलाकात होती है उस यंग लड़के खय्याम से। राज साहब सीधे सीधे बात नहीं करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि मेरे जन्मदिन के ऊपर मेरी बहन यानी कि लता मंगेशकर ने मुझे एक तानपुरा जो है वो गिफ्ट में दिया है। वो तानपुरा रखा हुआ है, उसको ले आओ और बजाओ। दरअसल तानपुरा जो है वो बेस होता है। जब आप संगीत सीखते हैं तो कहते हैं कि अगर आप तानपुरा नहीं बजा सकते तो फिर और क्या बजा सकते हैं फिल्मों में उस बड़े लेवल के ऊपर। तो खैर उनको वो तानपुरा कहा कि रखा है कमरे में, उठा लाओ। खय्याम साहब लाए और उसके बाद बैठे। खय्याम साहब कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद को, ऊपर वाले को याद किया जिनसे मैंने सीखा था, और उसके बाद फिर मैंने एक उनको धुन सुनाई, दूसरी धुन सुनाई, तीसरी धुन सुनाई। सामने राज साहब बैठे थे, 5 धुनें मैंने उनको सुनाई और वो जो है बिल्कुल स्पीचलेस बैठे रहे। ना वो किसी तरीके का कोई रिएक्शन दे रहे थे, ना उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस आ रहे थे। चुपचाप वो सुनते रहे और सुनने के बाद वो वहाँ से उठ के चले गए। उन्होंने सैगर साहब को भी उस कमरे में बुला लिया। कहते हैं कि काफ़ी देर तक वहाँ पे वो मौजूद रहे। उसके बाद जो है राज साहब लौटे और उसके बाद राज साहब ने कहा कि मुझे ये 5 धुन इतनी पसंद आई हैं कि मैं इन 5 धुनों को रिकॉर्ड करूँगा, फिल्म में मैं जो भी इस्तेमाल करूँगा, लेकिन ये मेरी एल्बम में 5 धुन जो हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी। वहाँ से खय्याम साहब की पहचान बनती है, क्योंकि उनको अब एक बहुत बड़ा बैनर मिल चुका था। अब इस सफ़र में धीरे धीरे मैं वहाँ पे आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ।
एक बड़ी बजट की फिल्म मिल जाती है, ख़याम साहब की बड़ी पहचान हो जाती है, वो सुबह कभी तो आएगी का म्यूज़िक बहुत पसंद किया जाता है। अब ख़याम साहब कई फिल्मों में काम कर रहे थे, इसी बीच उनकी एक प्रेम कहानी जो थी वो भी सफल हो जाती है। जगजीत सिंह कौर साहिबा से उनकी शादी होती है। जगजीत सिंह आपको याद आ गई होंगी, जिन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत गीत गाया था, अपनी परेशानी मुझे दे दो। बात करेंगे 70s। ये वो दौर था जब ख़याम साहब का इंडस्ट्री में एक तरीके से पुनर्जन्म हो। दरअसल यश चोपड़ा साहब एक फिल्म बना रहे थे, कभी कभी। साहिर साहब की क्या गज़ब की इस फिल्म के अंदर जो है वो उन्होंने गाने लिखे हैं। एक तरफ तो इतने शायराना गाने लिखे हैं और बहुत सारे जो चाहने वाले हैं, जो आज भी वो बात करते हैं, अपने खिताब करते हैं अपने महबूब को, तो कहते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तो इस टाइप के गाने थे। और एक तरफ एकदम यूथ यंग लड़का और ऋषि कपूर का प्यार दिखाया। यूं ही नजर न कर, तेरी चोटी को पकड़, यूं ही नखरे न कर, तेरी चोटी को पकड़, तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया, ओ तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। मतलब अजीब तरीके का इसमें संगीत देना था, म्यूज़िक देना था। तो ख़याम साहब को उन्होंने बुलाया और अमिताभ बच्चन साहब के ऊपर जो है गाने पिक्चराइज होने थे, जिनके लिए किशोर कुमार की आवाज़ बिल्कुल फिट बैठती थी। लेकिन जब ख़याम साहब से बात हुई तो उन्होंने जो है मना कर दिया यश जी से और कहा कि नहीं, इस फिल्म के अंदर मैं मुकेश साहब को गाऊंगा। मुकेश साहब जो वो जो शायराना अंदाज़ है वो मुकेश साहब के ऊपर बहुत फिट बैठेगा। और आपको दोनों ही गाने याद होंगे कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। क्या बेहतरीन आवाज़ फिट बैठी थी अमिताभ बच्चन की। तो ये एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट था जो ख़याम साहब ने यहाँ फिर से किया था और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफल हुआ था। अब एक फ़िल्म की बात कर लेते हैं। फ़िल्म का नाम था रज़िया सुल्तान। इसके गाने, इनका कोई जवाब नहीं था। इस फिल्म से जुड़ा एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट बड़ा कमाल का है। तो लता जी का जन्मदिन था एक बार और लता जी, जावेद अख्तर साहब, आमिर खान जो है वो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पे आमिर खान ने लता जी से पूछ लिया कि लता जी, मैं एक सवाल करने की ज़रूरत कर रहा हूँ आपसे कि आपने हज़ारों गाने गाए हैं और सभी गाने बहुत सुपर डुपर हिट हुए हैं, लेकिन आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? तो लता जी ने कहा कि ख़याम साहब की जो है म्यूज़िक थी और जो गाना है ये गाना ऐसा है जो मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। ये गाना मैं जब भी सुनती हूँ तो गाना ये मेरे दिल के बड़े करीब होता है। तो वो जावेद अख्तर साहब वहाँ बैठे थे, उन्होंने चुटकी ले ली कि आप मेरा भी कोई गाना आप बता सकती थी, मैंने भी बहुत सारे अच्छे गाने लिखे हैं। तो लता जी ने कहा कि जावेद, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। आप समझ ही गए होंगे कि ए दिले नादा लिखा था वो जानिसार अख्तर साहब ने लिखा था, जो जावेद अख्तर के फादर थे। अब बात कर लेते हैं रज़िया सुल्तान में जो प्रयोग हुआ था। असल में इस फिल्म में जो है जो याकूत बना था, धर्मेंद्र का जो रोल था वो मतलब एक हफ्शी था और उसको गाना गाना था और वो मतलब लग नहीं रहा था कि वो एक तरीके से वो कोई प्रोफेशनल सिंगर होगा। तो एकदम एक नई आवाज़ की ज़रूरत थी कमाल अमरोही साहब को। कमाल साहब ने कहा था ख़याम साहब से कि मुझे एक नई आवाज़ चाहिए। वो पूरे इंडिया से 50 बड़े सिंगर जो है उनका टेस्ट हुआ था, लेकिन वो आवाज़ फिट नहीं बैठ रही थी। ख़याम साहब कहते हैं कि जिन लोगों का टेस्ट लिया गया था
उनमें पंकज उधास साहब जैसे सिंगर भी थे और बड़े अच्छे अच्छे सिंगर थे, लेकिन वो आवाज़ उनके ऊपर फिट नहीं बैठ रही थी। अब ढूंढाई हो रही थी, इसी बीच में पता चला कि लखनऊ में कब्बन मिर्ज़ा साहब हैं जो नोहा गाते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, और उनको बुलाया गया। जो सुना गया तो वो आवाज़ उनकी जो है बहुत अच्छी थी। तो मरसिया तो वो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे नोहा, लेकिन जब उनसे गवाया जा रहा था तो उन्होंने कहीं से कुछ सीखा ही नहीं था कभी संगीत, और सुर ताल का उनको कोई ज्ञान ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि साहब नोहा तो मैंने माँ के से सुना था अपने बचपन से ही, और मैं पढ़ने लग गया था, लेकिन मुझे गानों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब कमाल साहब ने कहा कि नहीं, आवाज़ तो ये एकदम एक नई आवाज़ है। तो उसके बाद फिर उनको बाकायदा उनका एक टीचर लगाया गया, उनको थोड़ा सुर ताल सिखाया गया, उनकी ट्रेनिंग चली। उसके बाद जो है कब्बन मिर्ज़ा ने गाया रज़िया सुल्तान का गाना आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे। बात एक्सपेरिमेंट की चल रही है, तो मैं एक और बताऊं, एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म है ख़याम साहब की। फिल्म का नाम है उमराव जान। तो मुज़फ़्फ़र अली साहब इसका निर्देशन कर रहे थे, ख़याम साहब को इस फिल्म का संगीत देना था। और उमराव जान है, उनके बारे में बता दूं कि 3-4 बातें उनके लिए बड़ी ख़ास तरीके से मशहूर थी। एक तो उनको शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा आता था, कथक डांस जो ट्रेडिशनल डांस था उस वक्त का, वो बहुत अच्छा कर लेती थी। उमराव जान खुद शायरा बड़ी अच्छी थी, बड़ी उनकी आवाज़ के बारे में किस तरीके की खनक वाली बेस वाली आवाज़ थी उनकी, ये बात भी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। और चौथा, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, महफिलों में जान होती थी जिसमें वो होती थी, और क्या बड़े बड़े लोग, और यहाँ तक कि कहते हैं कि लोग अपना सब कुछ लुटा देते थे। तो ऐसी थी उमराव जान, उनके ऊपर फिल्म बनाना और बड़ा चैलेंज था। तो जब वो गानों की बात चली कि उनको किसकी आवाज़ दी जाएगी, तो यहाँ पे भी जो आम तौर पे जो गाने गाए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही इसके गाने गाए जा सकते थे, क्योंकि ये गाने उस तरीके के शास्त्रीय संगीत पे आधारित थे पूरी तरीके से। और उस पर लता जी तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ चल रही थी, उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता था। और आशा जी, ये दोनों बहुत ही जो है मशहूर सिंगर थी और बहुत मसरूफ़ सिंगर भी थी, लेकिन आशा भोसले को इसमें रखा गया क्योंकि कहा गया जो इसकी एक्ट्रेस थी रेखा, उनके ऊपर जो इस तरीके के जो गाने होते थे उसमें उनकी आवाज़ आशा भोसले से मैच करेगी, क्योंकि इस तरीके के गानों के लिए बड़ी एक्सपर्ट मानी जाती थी आशा भोसले। लेकिन यहाँ पे भी एक लोचा था, एक बड़ा तगड़ा प्रयोग कर दिया था ख़याम साहब ने। दरअसल जो वो सुर लगाती थी उससे ख़याम साहब ने आशा भोसले का 1.5 सुर जो है वो नीचे करा दिया था, नोट जो है वो नीचे करा दिया था। तो प्रैक्टिस उनके साथ वो हो रही थी कई दिनों के साथ, सारे म्यूजिशियन के साथ प्रैक्टिस के बाद जब स्टूडियो में वो गाना जब रिकॉर्ड होना था और म्यूजिशियन के साथ जब वहाँ आशा भोसले जो है गा रही थी, तो आशा जी बहुत ही अनईजी फील कर रही थी, बड़ा अनकम्फर्ट, वो गा ही नहीं पा रही थी। तो उन्होंने ख़याम साहब को बुलाया कि नहीं मैं छोड़ दूंगी भले फिल्म, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं गा पाऊंगी, आपने अजीब सा सुर दे दिया है, 1.5 नोट नीचे दे दिया है, तो मुझसे गाया ही नहीं जा रहा, मैं फिट ही नहीं बैठ रही हूँ। तो ख़याम साहब ने कहा कि आप आशा भोसले नहीं गा रही हैं इस गाने को उमराव जान गा रही है। तो आशा जी जब अनकम्फर्ट थी तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, पहले आप इसको 1.5 नोट नीचे गाइए और उसके बाद जो है जब ये गा लेंगे तो फिर हम, अगर आपको नहीं पसंद आएगा तो फिर हम जो है दूसरा जो है वो म्यूजिशियन के साथ दूसरा जो है वो आपके सुर में उसको जो है रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि इस बात के लिए वो तैयार नहीं थी। उन्होंने जब कसम दी ख़याम साहब के बेटे की, उसके बाद जाके ये तय हुआ कि ठीक है वो गाते हैं। तो आशा भोसले ने वो गाना फिर 1.5 नोट नीचे गाया, रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड होने के बाद जब फाइनली सभी लोग जब उसको सुन रहे थे तो आशा भोसले खो गई और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे अच्छा शायद कभी नहीं गाया। हकीकत भी यही हुई कि उमराव जान के गाने जो आशा भोसले ने गाए हैं वो तो आइकॉनिक है। गर्दिश वक्त का कितना बड़ा एहसान है कि आज ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर
तो खयाम साहब ने इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई का ये सॉन्ग जो टाइटल सॉन्ग था, हजार राहें मुड़ के देखी, बाजार फिल्म के गाने, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले। दर्द, नूरी, क्या क्या खूबसूरत गाने उन्होंने बनाए, लेकिन हर फिल्म में उन्होंने सिंपल तौर पे कुछ नहीं किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और यही वजह रही कि खयाम साहब ने 40 सालों तक बहुत सारी फिल्मों में संगीत दिया, जिसमें भी उन्होंने संगीत दिया वो फिल्म बहुत हिट हुई और उसके गाने तो कमाल के साबित हुए। तो यही कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट में रिस्क होता है, लेकिन रिस्क लेने वाला ही कामयाब होता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।